अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं खोजी टीवी। मुझे इरफान कहते हैं, हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। दो तीन चीज़ें हैं जो कि आपके साथ क्विकली डिस्कस करनी है। नंबर एक ये है कि एक बार फिर से उसी तरह का हमला करने की कोशिश की गई है जिसमें ऑलरेडी जो 3 चीनी हैं उनकी जानें गई थी और चीनी काफ़िले के ऊपर एक बार फिर से हमला करने की कोशिश की गई है। इसकी क्या डिटेल्स हैं, लेकिन ये है कि हमला नाकाम हो चुका है। मज़ीद आपको बताना ये है कि नजम सेठी जो है उन्होंने एक बार फिर से इदारों पर बड़े शदीद इल्ज़ाम लगाए हैं। पहले सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नजम सेठी का मकसद क्या है ये सारे इल्ज़ाम लगाना, क्योंकि वो तवातर से तसलसल के साथ ये कोशिश कर रहे हैं। ये आखिर चाहते क्या हैं, ये सारी तफसील आपको बतानी है। तीसरी चीज़ ये है कि असम्बलियाँ तहलील होने वाली हैं। आज जो एक जो वाज़े इसका बड़ा मतलब आप यूँ समझ लें एक रोशन इशारा मिला है इस चीज़ का कि असम्बलियाँ तहलील होने वाली हैं, वो आपके साथ शेयर करना है। सबसे पहले चीनी काफ़िले को निशाना बनाने वाली जो खातून है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसका प्लान ये था कि ये सी पैक रूट के ऊपर चीनी काफ़िला जो है उसके ऊपर हमला करके वहाँ पर चीनी अथॉरिटीज़, चीनी लोग जो हैं उनको उनको हमले का निशाना बनाए और वहाँ पर, ताकि ये सब का मकसद क्या है। ये खातून जो हैं ये भी बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड से इनका ताल्लुक़ है। इनके कब्ज़े से जो धमाका खेज़ मवाद है वो बरामद किया गया है और सारी तफसीलात मज़ीद तहकीकात इस पर जारी हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा आखिर करवा कौन रहा है। आखिर देखिए, दो चीज़ें बड़ी सिंपल हैं। नंबर एक कि इसमें किन चीज़ों, किन लोगों के, किन मुल्कों के मफादात वाबस्ते हैं। यानी पाकिस्तान चीन रिलेशनशिप में अगर दराड़ आती है तो उससे दो कंट्रीज़ बड़े खुश होते हैं, एक इंडिया एक अमेरिका, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ नहीं चाहते कि ये जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान चीन रिलेशनशिप जो है इसको किसी भी तरह से, किसी भी सूरत इसको तोड़ा जाए, इसको ख़त्म किया जाए। इस सिलसिले में मतलब चीज़ें, हालात काफ़ी हद तक कंट्रोल में थे, लेकिन यकदम कैसे, मतलब जब से ये सियासी हालात ख़ासकर ये इसमें कुछ तेज़ी आई है तो तभी से, जब से ये ख़ासकर ये बैरूनी साजिश वाला किस्सा और ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, तब से अगेन ये सारा काम जो है ये दोबारा से स्टार्ट हो गया। चीज़ें इससे पहले काफ़ी हद तक कंट्रोल थी। तो बहरहाल ये इस पर तहकीकात जारी हैं। जो भी इस सिलसिले में जो ज़िम्मेदार जो भी लोग हुए उनको कैफ़े किरदार तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। दूसरी चीज़ के ऊपर आते हैं नजम सेठी जब से दौरा करके आए हैं, लंदन यात्रा करके आए हैं, लंदन से होकर आए हैं, तो तब से उनकी टोन बदल गई है। हर नए दिन वो एक ऐसा इल्ज़ाम इदारों पर लगाते हैं जो कि संगीन नौइयत के हैं। अभी ताज़ा तरीन जो बयान है उसमें उन्होंने कहा, प्रीवियस के ऊपर चूँकि मैं वीलॉग बता चुका हूँ तो लिहाजा उसकी बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन यहाँ पर अभी जो ताज़ा तरीन उन्होंने कहा है कि ये आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट की जो भी मीटिंग होती है उसके अंदर जो भी अहम बातें होती हैं वो सारी की सारी इमरान खान तक पहुँच जाती है। यानी मतलब उसका कहने का मकसद ये था। दूसरी बात की तरफ भी आता हूँ। दूसरी बात उन्होंने ये की, लेकिन इमरान खान जो भी प्लान करता है उसकी भिनक भी आपको नहीं पड़ती। इमरान खान क्या कर रहा है उसकी खबर आपको नहीं होती, और आप जो भी कर रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर से लोग उठकर इमरान खान तक पहुँचा देते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रहे हैं कि आपके अंदर जो आपकी सिक्योरिटी है, जो आपकी जो काबिलियत है, वो इस हवाले से आप नाअहल हैं कि आपके अंदर से चीज़ें इमरान खान तक पहुँच रही है। यानी आपकी सफ़ों में लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि ये सीक्रेट मीटिंग्स की रिपोर्ट्स जो हैं ये इमरान खान तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा शदीद इल्ज़ाम है। आर्मी के और इस्टेब्लिशमेंट के जो भी इदारे हैं इसमें उनकी अहलियत पर शक किया जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि बल्कि बाकायदा से उनको कहा गया कि अगर आप में इतनी आप ज़हीन नहीं हैं, अगर आप इतने अक्लमंद नहीं हैं तो आप ये सारा कुछ छोड़ दें। आप ये चीज़ों को मतलब जानबूझकर आप मेलाइन कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान जो भी बातें करता है, जो भी चीज़ें करता है, उसकी आपको भनक तक नहीं पहुंचती। यानी वहाँ पर आपके लोग नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास आपकी सफ़ों में लोग ऐसे हैं जो कि चंद एक मुक़्तदर लोगों को छोड़कर दूसरे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक बड़ा शदीद नौइयत का इल्ज़ाम है। इस पर इदारों को एक्शन लेना चाहिए। नजम सेठी को शटअप कॉल दी जानी चाहिए और उसे कहा जाना चाहिए कि आपका एजेंडा जो भी है उसको आप खुलकर बयान करें। बेसिकली आपको थोड़ी सी मैं चीज़ की वजाहत कर दूँ। चीज़ ये है कि नजम सेठी बेचारे ने वही बोल रहे हैं जो उसके आका उसे बता रहे हैं।
मतलब आका से मेरी मुराद, अब देखिए कि जो लंदन यात्रा के लिए जो वफद गया था वहाँ पर नजम सेठी बतौर ख़ास गए थे। अगर वो आज़ाद और गैर जानबदार सहाफ़ी हैं तो उनका इस दौरे में क्या काम था? मतलब वो ज़ाहिर है वो अपने आप को सहाफ़ी भी कहते हैं, सहाफ़ी का काम है न्यूट्रल रह के ख़बर देना। लेकिन नजम सेठी क्या करते हैं? नजम सेठी सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा लगता है समटाइम जैसे नून लीग के स्पोक्स पर्सन है, जैसे सिर्फ नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है नून लीग को उनको बाकायदा से कोई ओहदा दिया जाना चाहिए। उनकी बेगम ऑलरेडी जुगनू हसन जो कि ऑलरेडी MP हैं इसकी नून लीग की, वो तो खैर हैं ही है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा हमदर्दियाँ कि उनकी बिल्कुल उन्हीं की ज़ुबान बोले जाने लगना। और ख़ासकर अब देखिए कि नजम सेठी लंदन यात्रा से पहले के उनके जो बयान थे वो कह रहे थे जी आर्मी को न्यूट्रल है तो आर्मी को न्यूट्रल रहने दिया जाना चाहिए, आर्मी को नहीं घसीटना चाहिए, आर्मी पहली दफ़ा न्यूट्रल रह रही है तो न्यूट्रल रहने देना चाहिए। अब वहाँ से लंदन यात्रा के बाद ख़ासकर क्योंकि नवाज शरीफ जो है ये इसकी खून में शामिल है, इसकी घुट्टी में शामिल है, इसकी सारी फैमिली की घुट्टी में शामिल है ये चीज़ कि ये आर्मी पर इदारों पर तनकीद किए बिना नहीं रह सकते, किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी बहाने से किसी भी मतलब वो सारा कुछ ये करते रहते हैं। तो नजम सेठी चूँकि ताज़ा तरीन इमरान से नवाज शरीफ से मिलकर आया तो वहाँ पर वापस आकर वो बेसिकली डिक्टेशन लेने गया था, वहाँ से डिक्टेशन लेकर आकर वापस आकर वो उसी तरह से बिल्कुल वही तनकीद कर रहा है जो नवाज शरीफ करना चाहते थे। अब नवाज शरीफ बावजूद वो तनकीद खुद नहीं कर सकता, लिहाजा उसने एक स्पोक्स पर्सन रख लिया है जो कि नवाज शरीफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वो काम कर रहा है जो कि नवाज शरीफ करना चाहते हैं। अब तीसरी चीज़ के ऊपर आते हैं कि असम्बलियाँ तहलील होने का वक्त हुआ जाता है। ये कैसे हुआ जाता है? एक ख़बर थी जो कि काफ़ी दिन पहले मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में और हमारे सोर्सेज के ऊपर हम शेयर होती रही। वो ये खबर थी कि या तो जनाब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाएं या तो दूसरी प्राइसेस बढ़ाएं या तो ये सारा बोझ उठाएं वरना असम्बलियाँ तहलील करके घर जाएं। कल ये खबर आई, मिफ्ता इस्माइल ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई जा रही, पेट्रोल प्राइसेस की समरी आई थी, लिहाजा हम ये जो बोझ है ये अवाम पर नहीं मुंतकिल करना चाहते। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, यहाँ पर चीज़ ये है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो दूसरा ऑप्शन है यानी असम्बलियाँ तहलील करने का ऑप्शन उसको ऑप्ट कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। यानी अब वो जो है प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, इसका मतलब है कि वो घर जा रहे हैं। 2 दिन बड़े अहम हैं। 72 घंटे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि 72 घंटे के बाद 18 मई को क्या है? 18 मई को मिफ्ता इस्माइल की मीटिंग है IMF के साथ अगेन। तो ये इसलिए दैट्स वाई कि 72 घंटे बड़े अहम थे। उनमें जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने का वो काम था वो उसके ऊपर उन्होंने प्राइसेस नहीं बढ़ाई, लिहाजा ये आप यूँ समझ लें कि नेक्स्ट जो 72 आवर्स हैं ये वाकई बड़े अहम हैं और इसमें कुछ भी हो सकता है। असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं। इमरान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये ताज़ा तरीन खबर इसके हवाले से जो वीलॉग है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं पाक ब्रेकिंग न्यूज़ पर, वो हमारा दूसरा चैनल है उस पर भी आप देख सकते हैं। और ये जो इसके हवाले से है ये अभी तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी वो सारी आपको बता दी गई है। इसी के साथ इरफान को इजाज़त, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।